हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बैक क्रॉस मतलब हम जिसमें किसी पीछे के साथ क्रॉस करते हैं। तो F1 हाइब्रिड जो हमारे पास आते हैं, जो F1 जनरेशन के जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, दे कैन बी क्रॉस्ड with one of the two parents from which it is derived, and a cross of F1 individual with either of the two parents is known as back cross। जो हमारे पास F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स आते हैं, अगर उसे हम पेरेंट्स में से किसी भी एक के साथ क्रॉस करते हैं, देन दैट क्रॉस इज़ नोन एज बैक क्रॉस। अब हमारे पास जो ये दो पेरेंट्स हैं, एक डोमिनेंट पेरेंट है और एक हमारे पास रिसेसिव पेरेंट है। अगर हम F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, देन नो रिसेसिव इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट जनरेशंस। अगर हमने F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया है, तो हमारे पास F2 जनरेशन में कोई भी रिसेसिव इंडिविजुअल्स, रिसेसिव करेक्टर्स के साथ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, एंड ऑल द F2 ऑफस्प्रिंग्स विल हैव डोमिनेंट करेक्टर ओनली। ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं टॉल एंड ड्वार्फ का। जो पेरेंट्स है कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसमें ये हमारे पास डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। एक ही तरह के गेमीट्स बनाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनके बाद जो F1 जनरेशन होगी हमारे पास, दैट विल बी हिट्रोजाइगस टॉल। हाइब्रिड्स होंगे, ये हिट्रोजाइगस होंगे क्योंकि इनके पास दोनों ही जीन्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस F1 हाइब्रिड को लेंगे और इसको हम यहाँ पे अपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ जो है वो क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस टू कैपिटल टी। तो इस क्रॉस में F1 हाइब्रिड जिसकी जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल टी स्मॉल टी होगी और डोमिनेंट पेरेंट की कैपिटल टी होगी। तो F1 हाइब्रिड जो है वो दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, 50% ऑफ गेमीट्स विद कैपिटल टी एंड 50% विद स्मॉल टी, जबकि डोमिनेंट पेरेंट के जीन्स में सभी में कैपिटल टी ही प्रेजेंट होगा। अब अगर इससे हम नेक्स्ट F2 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो वो कैसी होगी, दैट विल बी कैपिटल टी 50% विल बी कैपिटल टी प्योर टॉल एंड 50% विल बी हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन दोनों ही जो हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल्स जितने भी होंगे प्रोड्यूस उसमें, वो सभी टॉल होंगे। इसकी परसेंटेज अगर हम देखें, प्योर टॉल 50% होंगे, हाइब्रिड टॉल भी 50% होंगे, लेकिन सभी ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दे आर टॉल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बैक क्रॉस में जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ ही आते हैं। अब सेकेंड टाइप हमारे पास आती है टेस्ट क्रॉस। जैसे बैक क्रॉस में हमने क्या किया, F1 हाइब्रिड को हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया। अब टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं एंड दैट क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अब जब टेस्ट क्रॉस में हम F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल विद बोथ द फिनोटाइप्स, दैट इज करेक्टर्स। फिनोटाइप्स हमारा जो है वो एक्सटर्नल करेक्टर जो हमें दिखाई देते हैं, दे अपीयर इन इक्वल प्रपोर्शंस। इसमें दोनों ही करेक्टर्स जो हैं वो इक्वल प्रपोर्शंस में अपीयर होंगे। कैसे, देखते हैं एक क्रॉस करके। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन हिट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। तो हिट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड हमारे पास होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होगा स्मॉल टी। तो इसमें F1 हाइब्रिड का कैपिटल टी स्मॉल टी और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी। F1 हाइब्रिड दो तरह के गेमीट्स बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जबकि रिसेसिव पेरेंट के सिर्फ एक ही तरह के गेमीट्स होंगे विद स्मॉल टी। अब अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 50% ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी टॉल एंड 50% विल बी ड्वार्फ,
क्योंकि इनकी जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी और 50% की स्मॉल टी आएगी। तो हमारे पास टॉल और ड्वार्फ दोनों ही तरह के करेक्टर्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं आफ्टर टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के बाद हमारे पास जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आती है वो आती है 1:1 की। और अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उसको बहुत सफलता मिली थी। उसके प्रिंसिपल्स अभी हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स इतने सक्सेसफुल रहे थे। सबसे पहला रीज़न था ही सिलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़। जब हमने लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा है, वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे कैसे स्टार्ट किए थे, तो उसने सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ बनाई थी और ये उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा था उसके एक्सपेरिमेंट्स की सक्सेस के लिए। सेकेंड वॉज ही कैप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस। उसने जितने भी क्रॉस किए हैं उसमें सभी प्लांट्स का, सभी उसके जो सीड्स आए हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा था। देन मेंडल वॉज फॉर्चुनेट दैट द characters he selected for his breeding experiments did not show linkage। इसमें मेंडल की किस्मत ने उसका बहुत साथ दिया था क्योंकि जितने भी उसने 7 कैरेक्टर्स वो पढ़े थे पी प्लांट के, उसमें से कोई भी कैरेक्टर जो है उसमें लिंकेज नहीं आई थी, लिंकेज वो शो नहीं करते हैं। देन ही टुक utmost केयर टू चेक कंटेमिनेशन फ्रॉम फॉरेन पॉलन्स एट द टाइम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब F1 हाइब्रिड्स के साथ सेल्फ पॉलिनेशन होती है और जब कई बार उसने क्रॉस पॉलिनेशन करी जब अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि बाहर से कोई भी फॉरेन पॉलन्स ना आए और उसके एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल रहें। देन ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर फाइनलाइजिंग हिज रिजल्ट्स। उसने अपने रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया था। इस वजह से मेंडल्स के रिजल्ट्स बहुत ठीक थे, बहुत एक्यूरेट थे और यही रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स इतने सक्सेसफुल रहे। लेकिन उसके इतने वेल प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद भी उसके एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, उसके रिजल्ट्स की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्यों मेंडल का काम जो है वो अननोटिस्ड चला गया था और बिटरली डिसअपॉइंटेड वो मेंडल डाइड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।